ये भी 7 साल 20 साल एकांत में रहते थे, मौन में रहते थे, लोग संपर्क में के लिए कम समय देते थे, ज़्यादा समय ध्यान भजन के लिए देते थे। तो भी अपना आशाराम बापू इतनी शक्ति प्रागत हो गया कि आजकल महीना की प्रोग्राम दे सकते, जैसा कुंभ मेला 92 में हो गया, 1 महीना का पूरा प्रोग्राम, सुबह दोपहर और शाम सत्संग। इसमें तो हम कह सकते हैं कि जो महापुरुष एकांत में रहते थे, शक्ति प्रागत किया, वो फिर समाज में असली सेवा कर सकते। My Jesus Christ is here. Swamiji is a Brahmagyani, and Jesus Christ was a Brahmagyani. They are one. They are not separate. मुझे अब भी एक्चुअली पता चलता है बाइबल का वैल्यू क्या है, जीसस का उद्देश्य का वैल्यू कितना था। स्वामी जी खुद मेरे को समझाते हैं जीसस का उपदेश कैसे था। मुझे ऐसा लगता है कि वेदांत मूल है, सबका रिलीजन का मूल है, और उससे बाद में मनुष्य अपना संस्कार, अपना मनमानी से अलग अलग रिलीजन बना हुआ है। आसाराम जी बापू अपने पवित्र विचारों से भूले भटके और दीन दुखी लोगों में खुशियां बांटते हैं, उन्हें सदा मुस्कुराते रहने का संदेश देते हैं। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। सामान्य दिनों में आम तौर पर और अकाल बाढ़ आदि विपदाओं के समय खास तौर पर राहत कार्य चलाने और मानवता की मंगल कामना में भी आश्रम आगे ही आगे रहता है। आज आसाराम जी बापू अपने प्रवचनों में श्रद्धालुओं को स्वतंत्रता का संदेश दे रहे हैं। वो उन्हें अपने भीतर स्थित आत्म राज्य को देख पाने, उस पर सुख शांति का परचम लहराने की प्रेरणा देते हैं। बापू जगह जगह पर घूमकर अपने प्रवचनों में लोगों को यही आत्मराज्य पाने और लोभ मोह से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करते हैं। यूरोप में व्यक्तिगत स्वार्थ होने के कारण एक यूरोप में से कई राष्ट्र हो गए, छोटे छोटे तो खंडित हो गए। तो ये खंड खंड जो है वो बड़ी समस्याएं पैदा करता है। हाँ, हमारे देश में कई मत, संप्रदाय, मजहब हैं और भारत में सबके लिए बाहों पसारी है। सब भी अपने अपने धर्म, कर्म, अपने मजहब, अपने मत पंथ में जीते हैं। एक भारत की ये विशालता है, विशेषता है, और इस विशालता और विशेषता को और भी हमें मजबूत बनाए रखना है और भीतर से सतर्क भी उतना ही रहना है, समझदार भी उतना ही रहना है। ओम शांति। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम
अन्नदान, वस्त्रदान एवं समूह भोज के प्रसंगों पर बापू उन ग्रामीण तथा वनवासी लोगों के बीच ही रहते हैं और उन्हीं की भाषा में हरी चर्चा, कीर्तन आदि के द्वारा सत्संग अमृत की मधुर सुगंध से उन्हें युक्त करते हैं। बाहर से अन्न वस्त्र से तृप्त हुए इन लोगों को सत्संग में दिव्य अमृत का पान करने की तत्परता देखकर आश्रम की ये सेवा प्रवृत्ति सार्थकता का संतोष अनुभव करती है। अन्नदान और वस्त्रदान के साथ साथ ज्ञान दान के ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में आयोजित किए जाते हैं। इनसे कई इलाके इस महायज्ञ का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दुखी और विपन्न जनों के पास पहुंचकर उन्हें अपनी समस्याओं से छुटकारा दिलाना ही बापू का मिशन है। सदैव प्रसन्न रहना, ईश्वर की, गॉड की, खुदा की, विठल की, झूलेलाल की, सिंधी अपना झूलेलाल समझ ले भाई, असांजो झूलेलाल है, मराठी आमचा विठल मान लो, लेकिन संदेश इतना ही है कि सदैव प्रसन्न रहना ये ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है और संयम से, परोपकार से, सदाचार से आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है, संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहाँ। बस ये संदेश है कि अपने राज्य की याद करो, आत्मराज्य की, तो आपका इहलोक तो मंगलमय होगा और आप जिससे मिलेंगे न उसका चित्त भी प्रसन्न और पावन होने लगेगा।